हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एक नए टॉपिक को लेकर चलते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपके इंटरेस्ट बेस्ड होगा, इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्ट जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। आई थिंक सिंपल इंटरेस्ट आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको आता होगा ना। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले बात कर लें, फिर उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफिनीशन और उसके फार्मूले पर डिस्कस करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एस आई से, है ना। सिंपल इंटरेस्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस आई। अगर आपका प्रिंसिपल, रेट और टाइम पता हो तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला हुआ करता था सिंपल इंटरेस्ट which is equal to SI is equal to P into R into T, P into R into T upon 100। where अगर बात करें तो where P is equal to होते हैं प्रिंसिपल ऑफ द अमाउंट, मतलब जो भी अमाउंट होंगे उसके हमारे प्रिंसिपल हो गए। P is equal to प्रिंसिपल एंड R is equal to रेट ऑफ परसेंटेज या रेट इंटरेस्ट जो हमारे हैं, तो ये हो गया R फॉर रेट हो जाते हैं एंड T फॉर टाइम हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होते हैं। और साथ ही साथ अगर हमसे पूछ दे सिंपल इंटरेस्ट के बाद अगर पूछ देता टोटल अमाउंट बताइए, जैसे 10 साल बाद अगर हमने 100 रुपीज़ बैंक में जमा करते तो 10 ईयर्स बाद हमारे पास ऐसे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा और कम आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। तो ऐसे केसेस में अगर आपसे अमाउंट पूछ देता है, क्या पूछ देता है अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू होते हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्या होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मेंशन कर देता है क्वेश्चन में ये जरूर लिख देता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, ठीक है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर चलना या सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपने क्लास 7th में पढ़ लिए होंगे। एक बार मैंने फार्मूले को रिपीट कर दिया ताकि आपको एक बार याद हो जाए कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे फार्मूले क्या होते थे और सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पर टोटल अमाउंट फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते थे, ठीक है। अब हम आज की जो टॉपिक हमारे पास है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, द इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज नोन एज द कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब जैसे 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए, 100 रुपीज़ डिपॉजिट करते जब पैसा जमा करते हैं बैंक में तो उस पर मान लीजिए कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है, वो दोनों इंटरेस्ट लग गए, दोनों ऐड होकर अगले में अमाउंट बन जाते हैं। मतलब 100 रुपीज़ हुआ और 10 रुपीज़ आपको मान लीजिए आपने बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए और आपको बैंक के द्वारा 10 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल गया। पैसा आपने जमा किए तो कुछ पैसा उस पर इंटरेस्ट मिल गया, कुल मिलाकर अमाउंट 110 रुपीज़ हो गया। अब ये 110 रुपीज़ अगले ईयर में मतलब 100 प्लस इंटरेस्ट 10 रुपीज़ अगले ईयर में अमाउंट बच जाएगा। तो अगले साल में बैंक में आपका पैसा 110 रुपीज़ हो गया। अगर अगले साल भी 10 रुपया और मिलता है आपको एज ए इंटरेस्ट मिलता है तो उसके नेक्स्ट ईयर में जो अमाउंट हो जाएगा वह 110 प्लस 10 हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। तो ये कहता है कि वह इंटरेस्ट जो कि इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज नोन एज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम इसी कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनमें कुछ फार्मूले डिस्कस कर लें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अब हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले आपने नोट कर लिए, चलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले पढ़ लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में थोड़ा दिक्कत जरूर आता है कैलकुलेशन करने में, लेकिन आप ध्यान से फार्मूले को एक बार याद कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हम सबसे पहले निकालते हैं अमाउंट। क्या फाइंड करते हैं, अगर आपसे पूछ दिया कि फाइंड द अमाउंट विच इज कैलकुलेटेड ऑन कंपाउंडली, ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट की जा रही है। तो अगर अमाउंट पूछता है जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 एंड होल टू द पावर n, वेयर मैं लिख देता हूं वेयर
ए फॉर तो अमाउंट हो गया, वेर पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल, मतलब जो आपने इनिशियल में, जो स्टार्टिंग में पैसा आप जमा कर रहे हैं, एंड आर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज हो गया, या रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आर फॉर क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, जो रेट वर्ड लिखा होगा। एन इज इक्वल टू टाइम हो जाता है, क्या होता है, ईयर, टाइम, या हम बोल सकते हैं ईयर हो गए। तो अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर आपसे अमाउंट पूछ देता तो अमाउंट इज इक्वल टू होते हैं प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड होल टू द पावर एन। तो अमाउंट अगर कैलकुलेटेड करना हो कंपाउंडेड तो आप अमाउंट निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। साथ ही साथ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो देखिए अमाउंट इज इक्वल टू जो होते हैं वह होते हैं प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट है, मैं इसको लिख देता हूं पूरा। अमाउंट इज इक्वल टू होते हैं अमाउंट, अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी यही डिस्कस किए थे, तो अमाउंट इज इक्वल टू होते हैं प्रिंसिपल ऑफ द अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा हो कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, 2 साल बाद आपके कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ जो आपने कोई मनी डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट निकलेगा 2 साल बाद कितनी राशि आपको मिली, कितनी अमाउंट मिलती है, उसमें से कितना जमा किए, आप दोनों को माइनस कर दे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली मीन्स सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो एनुअली हो, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करने के लिए। अब हम इसमें आता क्या है, इसमें देखिए फार्मूले चेंज होते जाएंगे। ये पहला पॉइंट था जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली चेंज कैलकुलेट करना हो, जैसे बोल दिया कि 5 साल बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना होगा, आपने अगर 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पर क्वेश्चन लेकर चलता हूं, जरा एक बार फार्मूले नोट कीजिए तो मैं आपको समझा पाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल मैं लेकर चल रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले अमाउंट पूछा है, बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए देखिए, अभी मैंने फार्मूला बताया था कि सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन अगर करना चाहें, अमाउंट इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड होल टू द पावर एन। प्रिंसिपल यहां दिया है, प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू, देखिए अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज 3 साल के लिए जमा की जा रही है, तो यहां पर पी इज इक्वल टू मीन्स प्रिंसिपल जो दिया है वो 8,000 गिवन है, ठीक है। एंड टाइम इज इक्वल टू कितना दिया है, टाइम अगर मेंशन किया, टाइम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आपको 3 इयर्स दिया है, एन इज इक्वल टू 3 ईयर दिया है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की बात करें तो एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू, अगर ये सारी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल के प्लेस पर रख दीजिए 8,000 1 प्लस आर इज इक्वल टू अगर 10 रख दीजिए तो 10 अपॉन 100 एंड होल टू द पावर एन इज इक्वल टू 3। तो यह आ जाएगा 8,000 एंड 10 1 जा 10 एंड 10 10 जा 100, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 एंड होल टू द पावर 3। अमाउंट इज इक्वल टू, नाउ अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 इंटू, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 10 और 1 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 1 जा 10 एंड प्लस 1 एंड होल टू द पावर 3। अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो 10 प्लस 1 इज 11 आ जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा 8,000 इंटू 10 प्लस 1 इज 11 अपॉन 10, मतलब यह आ गया 11 अपॉन 10 एंड होल टू द पावर क्यूब। तो यहाँ अमाउंट मिल जाएगा 8,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू
11/10 इंटू 11/10, ठीक है ना। हमने 3 बार लिखा है तो हमें 3 टाइम्स कर देते ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। अब ये देखिए, ये 0 से आप कैंसिल कर दीजिए, इस 0 से इसको कैंसिल कर दीजिए, इस 0 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो बच जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 8 इंटू 11, और 11 इंटू 11 कर लें तो 121, सबको मल्टीप्लाई ही करना तो मैंने 1 बाई 1 कर लिए। और उसके बाद अमाउंट अगर कर लें तो 8 इंटू 11 का 121 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 1 जा 11 आ जाएगा, 11 2 जा 22 प्लस 1 23, एंड 11 1 जा 11 प्लस 2 11 प्लस 2 इज 13, ओके। एंड मल्टीप्लाई करें तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 प्लस 2 26, एंड 8 1 जा 8 प्लस 2, मतलब टोटल जो अमाउंट मिल गया वो 10,648 मिल गया। तो 3 इयर्स में 8,000 कंपाउंडेड अगर 10% है तो 10,648 हो जाएगा। अब आपसे पूछा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आल्सो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मैंने बताया था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 10,648 माइनस प्रिंसिपल जो है आपका 8,000 रुपीज़ था, प्रिंसिपल 8,000 रुपीज़ था। दोनों का डिफरेंस अगर कर लें तो ये आ जाएगा 8 4 6 एंड 10 माइनस 82, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ गया वो 2,648 रुपीज़ 3 साल में एट द रेट ऑफ 10% पर आपको मिला। तो मैंने उस फार्मूले पर एक क्वेश्चन आपको ये बताया, आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए अगले फार्मूले को डिस्कस करते हैं। अब चलिए एक दूसरे पॉइंट को लेकर चलते हैं। दूसरा पॉइंट जैसे पूछा हो, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया हूँ, इस फार्मूले को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हूँ। जैसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000, फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 फॉर आफ्टर 2 years compounded annually and the rate of interest being 8% during the first year and 9% during the second year। उस क्वेश्चन में एनुअली जो आपका 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 3 साल के लिए पूछा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता जा रहा है। पहले साल के लिए 8% है, दूसरे साल के लिए 9% है। तो आपसे पूछा गया कि तब आप अमाउंट बताइए कि लास्ट में आपको 2 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा अगर आप बैंक में 50,000 रुपीज़ जमा करते हैं। तो ऐसे में फॉर्मूला आप नोट करिएगा कि ऐसे केसेस में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड इन ब्रैकेट मान लीजिए पहले में रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है 8% है, दूसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए दूसरा है तो इसको लिख सकते हैं R2/100। ये देखिए दोनों साल में डिफरेंट ईयर में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होने पर आप अमाउंट निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट इससे निकलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट तो वैसे ही फार्मूले से निकलेगा। कैसे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने पर, ठीक है। तो इस फार्मूले के बेसिस पर ये क्वेश्चन दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को लेकर चलें तो देखिए सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल जो P की वैल्यू दिया वो कितना रुपीस डिपॉजिट कर रहे हैं, आप 50,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, देखिए n इज इक्वल टू तो 2 ईयर है, 2 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पर n की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होने के कारण हम n की वैल्यू हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स R1 ले लेंगे। R1 इज इक्वल टू 8% हो गया और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया R2 इज इक्वल टू वो 9% हो गया, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए। अब आपसे टोटल 2 साल बाद कितना आपको अमाउंट मिल रहा है इसके बारे में कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ लिखिएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R1/100 एंड 1 प्लस R2/100। प्रिंसिपल आपके है 50,000 एंड R1 इज इक्वल टू 8% है तो 8/100 एंड नेक्स्ट ईयर में 9% है तो 9/100 हो गया। इसको अगर कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा 50,000 100, इनका एलसीएम ले लीजिएगा तो 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 108/100।
और 100 इंटू 1 इज 100, 100 प्लस 9 इज इक्वल टू 109 अपॉन 100। तो 50,000 कैलकुलेट करना है। देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लीजिए, इन दोनों जीरो से ये दो जीरो, तो आपको मिल जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 5 इंटू 108 इंटू 109। अगर इनका मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाए कितना, 5 8 40, मतलब 540 इंटू 109, ठीक है ना। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 540 का मल्टीप्लाई 109 से, तो 909 एंड 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 प्लस 45 प्लस 3 48 एंड 0 0 0 एंड 1 0 is 0 4 एंड 5, सो आ जाएगा 0 6 एंड 8 एंड 8 एंड 5। तो टोटल जो अमाउंट आ जाएगा वो 58,860 आ जाएगा, 58,860 आ गया, ठीक है ना। मैं ये मल्टीप्लाई रब कर देता हूँ। तो टोटल 2 सालों बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने पर ये मिल जाएंगे। और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट इज इक्वल टू देखिए कितना है, 58,860 में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए 50,000, सो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 8,860 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा 2 सालों में 50,000 रुपीज़ जमा करने पर यह 8,860 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हो गया, और एक टाइप और हम डिस्कस करेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।